एक समय की बात है, बरसाना में एक संत रहा करते थे। राधा रानी की भक्ति में उनकी बहुत निष्ठा थी। वे नित्य किशोरी जी की आराधना में लीन रहते, मंदिर जाते। उनका मन किशोरी जी की भक्ति में इस कदर लगा रहता कि कभी भटकता ही नहीं था। जब भी वह मंदिर जाते तो देखते कि कोई राधा रानी के लिए फूल ला रहा है, कोई श्रृंगार का सामान, तो कोई वस्त्र चढ़ा रहा है। हर कोई राधा रानी को अर्पण कुछ ना कुछ लेकर आता है, परंतु मैं कैसा अनुयायी हूं जो अब तक उन्हें कुछ नहीं अर्पण कर पाया। यह विचार उनके मन में समा गया। उन्होंने सोचा, मैं राधा रानी को एक पोशाक भेंट करूंगा। और इस प्रकार वह संत उस पोशाक को तैयार करने में जुट गए। वह दिन रात उस पोशाक को तैयार करते। 1 मास पश्चात उन्होंने वह पोशाक तैयार कर लिया। वह पोशाक बहुत ही सुंदर बनी थी। अब वह उसे लेकर बरसाना मंदिर की सीढ़ियों पर राधे राधे झपते हुए चढ़े जा रहे थे। वे अति प्रसन्न थे, क्योंकि वे उस पोशाक को राधा रानी को समर्पित करने की कामना रखते थे। परंतु राधा रानी की इच्छा कुछ और ही थी। जब वे आधे मार्ग तक पहुंचे, तभी उन्हें एक छोटी सी लड़की मिली। बाबा, बाबा, कहाँ जा रहे हो? लाली, मैं श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं। अच्छा बाबा, आपके हाथ में ये क्या है? बेटी, यह पोशाक मैं किशोरी जी के लिए लेकर जा रहा हूं। सब उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करते हैं ना, तो मैं भी आज यह पोशाक बनाकर लाया हूं। बाबा, राधा रानी को तो सभी कुछ ना कुछ देते हैं। यह पोशाक आप मुझे भेंट कर दो। उनके पास तो अनेक वस्त्र हैं, इसलिए बाबा, यह पोशाक मुझे दे दो। नहीं बेटी, नहीं। यह पोशाक मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। मैं तेरे लिए बाजार से दूसरा ले आऊंगा। अब वह बच्ची बालिका जिद पर अड़ गई। उसने संत का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं बाबा, मुझे यही पोशाक चाहिए। इस पर संत ने भी अपनी दृढ़ता दिखाई। नहीं बेटी, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। इसी बीच वह बच्ची पोशाक छीनकर दौड़ पड़ी और संत उसके पीछे भागे। बेटी, यह पोशाक मुझे वापस कर दे। मैं इसे किशोरी जी को अर्पित करना चाहता हूं। परंतु बच्ची उनकी पकड़ में नहीं आई। इस पर संत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। वहां आने जाने वाले भक्तों ने उन्हें इस अवस्था में देखा और कारण पूछा। संत ने उन्हें सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह बालिका पोशाक लेकर भाग गई, जिसे वे बड़े प्रेम से किशोरी जी के लिए लाए थे। लोगों ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब पोशाक तो वापस नहीं आएगा, तो चलो किशोरी जी के दर्शन कर लेते हैं। इस पर संत मंदिर की ओर बढ़े, मन ही मन सोचते हुए कि मैंने क्या अपराध किया था? क्या आप नहीं चाहती थीं कि मैं आपको पोशाक अर्पित करूं? शायद मैं पापी हूं किशोरी जी, वरना आप ऐसा कभी नहीं करती। इस तरह के विचारों में डूबते हुए वे फिर मंदिर पहुंच गए, पर अभी दर्शन खुले नहीं थे। वे वहीं मंदिर के बाहर खड़े रहे, दर्शन के लिए इंतजार करते हुए। और जब मंदिर के पट खुले तो उनकी आंखों के सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसे देख उनकी आंखें नम हो गईं। किशोरी जी ने वही पोशाक धारण की हुई थी जिसे वह बच्ची लेकर भागी थी। ये देख उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। किशोरी जी, मैंने यह पोशाक आपके लिए ही बनाई थी। क्या आप इतना भी इंतजार नहीं कर सकी कि आप मुझसे यह छीन कर ले गईं? तब उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी। बाबा, तुमने इतने प्रेम से, इतनी मेहनत से इस पोशाक को बनाया है। यह मात्र एक पोशाक नहीं है, इसमें तुम्हारा प्रेम है, और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना पड़ता है। बाबा, आज तुम्हारे इस प्रेम के लिए मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैं दौड़ कर आ गई। इस पर वह संत राधा रानी के चरणों में गिर पड़े और कहा, किशोरी जी, आपने मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। अब तो कोई इच्छा बची ही नहीं। बोलो राधे रानी की जय, कृष्ण मुरारी की जय। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धर्मनिष्ठ समृद्ध सेठ राम मोहन रहते थे। उनके परिवार में 4 पुत्र और 4 बहुएं थीं। काफी समय पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक बेटी की। एक बार एक संत महाराज उनके यहां भोजन करने आए। सेठ जी ने उनसे अपनी मन की बात कही। महाराज, इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद मैं सुखी नहीं हूं। मुझे एक पुत्री की कामना हमेशा सताती है। जीवन में जिस भी चीज का अभाव हो, उसका स्थान भगवान के भाव से भर देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। संत ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी।
संत की बात राम मोहन के दिल में बैठ गई। सेठ जी ने तस्वीर को अपने कमरे में लटका दिया और सोते जागते उसे निहारते, सुबह शाम उससे बातें करते, उसे भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करते। ऐसे ही कई दिन बीत गए और सेठ जी के जीवन में बेटी का अभाव दूर हो गया था। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर थे, तब घर में चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आई। सेठ जी की चारों बहुएं चूड़ी पहनकर घर के भीतर चली गईं। जैसे ही मनिहारिन जा रही थी, एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैया, मुझे भी चूड़ी पहना दो, मैं तो रह गई। कितनी सुंदर और प्यारी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। लगता है सेठ जी के घर कोई मेहमान आए हैं, उनकी बेटी है। चलो तुम्हें भी रंग बिरंगी चूड़ियां पहना देती हूँ। बच्ची को चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारिन सेठ जी के पास चूड़ियों के पैसे लेने पहुंची। सेठ जी, मैंने घर में सभी को चूड़ियां पहना दी हैं, अब मेरा हिसाब कर दीजिए। अरे वाह, पहनाई आई चूड़ियां, अभी पैसे देता हूँ। सेठ जी ने गिनकर मनिहारान को पैसे दिए। सेठ जी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, यह तो कम है। चूड़ियों के पैसे बढ़ा दिए हैं क्या? नहीं सेठ जी, दाम नहीं बढ़ाई है। आमतौर पर 4 लोगों को चूड़ी पहनाती हूँ, आज 5 को पहनाई है। मेरे घर में तो सिर्फ 4 बहू हैं, 5वां कौन आ गया? सेठ जी ने सोचा कि मनिहारिन उनसे ज्यादा पैसे लेने की कोशिश कर रही है। ये ले पकड़, जब घर में चूड़ी पहनने वाले 4 लोग हैं तो 5 के पैसे क्यों दूं? उसके बाद सेठ जी ने 4 बहुओं की चूड़ियों के पैसे देकर मनिहारिन को भेज दिया और घर आकर अपनी बहू से पूछा, बहू, क्या तुम चारों के अलावा किसी और ने भी चूड़ियां पहनी थीं? नहीं पिताजी, हम चारों ने ही पहनी थी। इसका मतलब मनिहारिन मेरे से झूठ बोलकर ज्यादा पैसे ले जा रही थी। ठीक किया मैंने उसे पैसे नहीं देकर। छोड़ो, हटाओ। लाओ लाओ बहू, भोजन परोस दो। राधा रानी को भोग लगाकर मैं भोजन कर लेता हूं। सेठ जी ने राधा रानी को भोजन कराया और खुद भी भोजन करते हुए राधा रानी का नाम जपते हुए सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। वे बहुत दुखी प्रतीत हो रही थी, उसके आंखों में पानी था। क्या हुआ बिटिया, तुम क्यों उदास हो? पिताजी, आज घर चूड़ी पहनाने मनिहारिन आई थी, मैंने भी उससे चूड़ियां पहन ली। आपने चारों बहू की चूड़ियों का मूल्य तो मनिहारिन को चुका दिया, परंतु अपनी बेटी को भूल गए। मैं भी तो आपके घर में ही रहती हूँ ना पिताजी, आप ही तो कहते हो मैं आपकी बेटी हूँ। राधा रानी की बातें सुनकर सपने में ही सेठ जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगली सुबह सेठ जी मनिहारिन के घर पहुंचे। तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी समझा है, पर अब तक उन्हें आंखों से नहीं देखा। तुम्हारी भाग्यशाली हाथों ने उन्हें चूड़ियां पहनाई। सेठ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने मेरी बेटी को चूड़ियां पहनाई हैं, जो भी मूल्य तुम मांगो मैं देने को तैयार हूं। मनिहारिन की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसने सचमुच में बड़ी भाग्यशाली महसूस की, जिसने स्वयं राधा रानी को चूड़ियां पहनाने का सौभाग्य प्राप्त किया था। राधा और कृष्ण की लीला की भूमि वृंदावन से तो आप सभी परिचित होंगे। इसी वृंदावन में एक संत रहा करते थे। वो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत श्रद्धा रखते थे। वो बड़े नियम से भगवत गीता के एक अध्याय का रोज पाठ करते और उसे श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी को अर्पण करते थे। वो घर में ही रहा करते थे, कहीं आते जाते नहीं थे। वो या तो भगवत गीता का पाठ करते या राधा रानी के नाम की माला फेरते। संत के कुछ भक्त थे जो रोज उनकी झोपड़ी में ही भोजन दे जाते थे। इस तरह उनका गुजारा चल रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं था कि राधा रानी को भगवत गीता का पाठ नहीं सुनाया हो। धीरे धीरे वो बूढ़े होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी। एक दिन पाठ करते समय उन्हें अक्षर धुंधले दिखाई देने लगे। फिर तो दिखना और भी कम हो गया। अब उन्हें बहुत कष्ट हुआ। ये सोचकर कि अब पाठ कैसे करेंगे, वो रोने लगे। आंखों की रोशनी जाने का गम नहीं था, उन्हें इस बात का अफसोस था कि राधा रानी को भगवत कैसे पढ़कर सुनाऊंगा। वो मन ही मन कृष्ण भगवान का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये क्या किया? अब मैं राधा रानी को कैसे पाठ सुनाऊंगा? इसी सोच में वो भूखे ही रह गए।
वो राधा रानी को पाठ सुनाने के पश्चात ही भोजन करते थे। दिन बीत गया और शाम होने लगी। तभी उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। आंखों की रोशनी कम होने की वजह से उन्हें धुंधला दिख रहा था। वो किसी तरह द्वार तक पहुंचे और पूछा, कौन है? बाहर से एक बालक की आवाज आई। वो उनके लिए भोजन लेकर आया था। संत ने कहा, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वो बालक बोला, ये आपका कैसा नियम है? बालक के पूछते ही उन्हें लगा मानो उनकी पीड़ा बांटने वाला कोई मिल गया हो। उन्होंने बालक को अपने भगवत गीता के पाठ के नियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने पाठ नहीं किया और मैं भोजन भी नहीं करूंगा। ये कहकर वो दुख से रोने लगे। बालक ने कहा, आंखें चली गई इसलिए आप दुखी हैं? संत ने जवाब दिया, नहीं, मैं आंखों के लिए नहीं बल्कि ये सोचकर बेहद चिंतित हूँ कि राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। बालक ने कहा, बाबा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो चला गया, पर कुछ ही देर में हाथों में एक पट्टी लिए लौट आया और बाबा को वो पट्टी देकर बोला, इसे आप अपनी आंखों पर बांध लो। संत को पट्टी पकड़ाकर वो लड़का वापस लौट गया। बाबा उसी तरह दुखी मन से अंदर जाकर भूखे प्यासे जमीन पर लेट गए। उन्होंने सोचा, जरूर किसी वैद्यराज का लड़का होगा। उसने आंखों का इलाज करने के लिए कुछ औषधि पट्टी में लगाई होगी। ये सोचकर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वो सोकर उठे, सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। संत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पट्टी को देखना चाहा कि इसमें क्या दवा लगाई है जिससे मेरी दृष्टि वापस लौट आई। उन्होंने देखा पट्टी में राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर खुशी से संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राधा रानी आपकी महिमा अपरंपार है, श्लोक सुनने में आपको भी अच्छा लगता है। ये कहकर वो उठे और नहा धोकर भगवत गीता का पाठ करने बैठ गए। आज उनकी वाणी में नया जोश था, क्योंकि स्वयं बांके बिहारी कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दृष्टि दान दिया था। तो देखा दोस्तों, सच्ची भक्ति का फल। सच्ची भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।